सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, आचार्य पदारोहण दिवस की, आचार्य त्याग दिवस की, परम पूज मुनि श्री अचल सागर जी महाराज की, पूज मुनि संघ की। आज आप सभी जन आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं, परंतु मेरी दृष्टि में आज का दिन आचार्य ज्ञान सागर जी के आचार्य त्याग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जब तक त्याग नहीं होता तब तक ग्रहण भी नहीं होता। और कहा जाता है कि ग्रहण करने वाले से ज्यादा महान त्याग करने वाला होता है। गुरु शिष्य का ऐसा संबंध है कि गुरु के माध्यम से शिष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है और शिष्य के माध्यम से गुरु महाराज को पहचान मिलती है। आचार्य महाराज सभी जन मुरली डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो बात चल रही है कि आचार्य पदारोहण दिवस और आचार्य त्याग दिवस। किसी कवि ने लिखा है, राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। राम को तो हर कोई कहता है, परंतु दशरथ को सब जन भूल जाते हैं। आचार्य महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनका कैसा व्यक्तित्व रहा, उनका कैसा चारित्र रहा, इसकी ओर भी दृष्टि जाना जरूरी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, परंतु आचार्य महाराज के माध्यम से जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संस्मरण शिक्षा जो कुछ भी बातें सुनने में आई, तो उसके माध्यम से लगता है कि आचार्य महाराज का जब ऐसा व्यक्तित्व रहा तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व कैसा होगा। यदि आपको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखना है तो कैसे देख पाएंगे? कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। परंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए एक हाइको लिखा था, ज्ञान सागर विद्यासागर में है चारित्र रूप। ज्ञान सागर विद्यासागर में है चारित्र रूप। हमें यदि किसी के व्यक्तित्व को देखना है तो उसके चारित्र के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को देख सकते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व को देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चारित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि
कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के बारे में बताएंगे, उनके बारे में मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लूंगा। परंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मोक्ष मार्ग के नेता, जीवन के आखिरी पड़ाव में, परंतु उनको एक बात बहुत खल रही है कि मैं जो करना चाह रहा हूं उसमें जो कुछ बाधक तत्व है उसके त्याग के बिना मैं उस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। संलेख न लेने की बात है, भावना है, परंतु जब तक आचार्य पद का त्याग ना हो तब तक संलेखना हो नहीं सकती। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज साइटिका की बीमारी थी, बुजुर्ग भी हो चले थे, संलेखना का पूर्ण विचार बना भी लिया था, परंतु जब जो दायित्व का भार उनके कंधों पर था उसको त्याग करना भी चाह रहे थे। संघ के सामने बात रखी कि मुनि विद्यासागर महाराज को मैं आचार्य पद देना चाहता हूं, परंतु विद्यासागर जी महाराज तो विद्यासागर महाराज थे, उनके जीवन में शुरू से निरीहता रही, निष्प्रहता रही। उनको मुनि पद मुक्ति का मार्ग जिसके माध्यम से मुक्ति मिलती है वही इष्ट था, तो बस उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। 2-4 बार और प्रयास किया गया, परंतु मुनि विद्यासागर जी महाराज ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो उनसे पुराने भक्त थे, मिलने वाले थे, बात में अपने अंदर की टीस निकली। उनके छगनलाल जी पाटनी, ताराचंद जी गंगवाल और भी जो श्रावक रहे होंगे, उनके सामने बात निकली कि लगता है मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। क्यों महाराज, क्या हो गया? तो कहा कि मैं मुनि विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद देना चाहता हूं, परंतु वह ऐसा श्रेष्ठ श्रावक साधक है कि वह इस पद को लेना ही नहीं चाहता और मेरी पद के साथ समाधि हो नहीं सकती। बस एक श्रावकों का दल मुनि विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंच गया और उनसे बात की गई कि महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कुछ मंतव्य है, उस पर आप विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आचार्य मुनि विद्यासागर जी महाराज ने एक ही बात का जवाब दिया कि मैं परिग्रह में बंधना नहीं चाहता। संघ के और साधु भी हैं, विवेक सागर जी महाराज जी भी हैं, क्यों ना उनको पद दे दिया जाए। परंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की दूरदृष्टि ऐसी थी कि यदि पंचम काल में जैसी प्रभावना विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हो सकती है, जैसा धर्म का मार्ग उनके माध्यम से आगे बढ़ सकता है, वैसा उनको श्रेष्ठ शिष्य दूसरा नजर आ नहीं रहा था। जब बात हुई तो बात कही गई कि क्या आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे? तो बस कह दिया कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है शिष्य का? तो सबसे बड़ा कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। जब बात आई कि गुरु दक्षिणा, तो हाँ, मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, मैं किसी भी स्थिति में अपने गुरु की समाधि बिगड़ने नहीं दूंगा। बस आचार्य महाराज के माध्यम से श्रेष्ठ मुहूर्त में वह पद त्याग और वह पद ग्रहण दोनों क्रिया एक साथ हो रही हैं। जब श्रेष्ठ मुहूर्त में ऐसा पद त्याग किया गया और ऐसा पद ग्रहण किया गया कि कहा जाता है कि ऐसा मुहूर्त तो हजारों साल में एक आध बार आता है। उस मुहूर्त में यह क्रिया हुई और उस मुहूर्त का फल क्या निकला कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की तो समाधि बहुत अच्छी हुई ही हुई, और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धर्म की कैसी अभूतपूर्व प्रभावना की।
भूतो न भविष्यति। आचार्य पद का त्याग किया जा रहा है। उस आसन पर जहां पर आचार्य महाराज बैठते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उठे और मुनि विद्यासागर जी महाराज को उस श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया गया। जो आचार्य पदारोहण की क्रिया होती हैं, वह आचार्य पदारोहण की क्रिया हुई और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक साइड जाकर बैठ गए और आचार्य विद्यासागर जी महाराज उठे और अपने आसन पर बैठ गए। उस समय मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से बोला कि अब आप संघ के आचार्य हैं, क्या आचार्य महाराज का आसन यूं ही खाली रहेगा? तो उनको जाकर फिर वहीं पर बिठाया गया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व कि जब कभी जैसे भी जो स्थिति बनती थी, आचार्य महाराज अपने गुरु, अपने शिष्य, आचार्य विद्यासागर जी महाराज उनके शिष्य भी थे और उनके गुरु भी थे। और जैसे ही उस आसन से उठा गए, बैठा दिया गया और जाकर महाराज ने निवेदन किया कि हे आचार्य भगवान, मैं आपके निर्यापकत्व में मैं संलेखना ग्रहण करना चाहता हूं। जब कभी भी प्रायश्चित आदि की बात आती, बालक के समान आचार्य, बालक के समान मुनि ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर, चतुर्दशी का समय था, प्रतिक्रमण किया। आचार्य महाराज सिर झुकाए हुए बैठे थे। ज्ञान सागर जी महाराज उठे, अपने सिर अपने शिष्य के चरणों में रख दिया। 3 परिक्रमा दी। 3 परिक्रमा प्रति बार अपना सिर उनके चरणों में रख रहे हैं। आचार्य महाराज अपना सिर झुकाए बैठे हुए हैं और आचार्य महाराज के दोनों हाथ अपने सिर पर रख रहे हैं। सोच लीजिए कैसा व्यक्तित्व। एक बार कोई श्रावक लोग आए और निवेदन किया, महाराज चतुर्मास करने के लिए अजमेर पधारिए। उस समय ज्ञान सागर जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया कि अब मैं संघ का सामान्य सदस्य हूं, यदि आपको कुछ निवेदन करना ही है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाइए और वहां जाकर निवेदन कीजिए। बात चल रही है आचार्य त्याग दिवस और आचार्य ग्रहण पद, आचार्य पदारोहण दिवस की। जब आचार्य महाराज को आचार्य पद दिया गया, उसके बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पर अभूतपूर्व हंसी थी, मुस्कान थी और आचार्य महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी भी मुस्कुरा रहे थे। जब बाद में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो पद से मुक्त हुए इसलिए मुस्कुरा रहे थे, क्या आप आचार्य पद मिला इसलिए मुस्कुरा रहे थे? तो आचार्य महाराज ने कहा, जवाब दिया कि जिस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हंसते हंसते अपने पद को त्याग कर दिया, उसी प्रकार मैं भी अपने पद को हंसते हंसते त्याग कर दूंगा। सोच लीजिए कैसी निष्प्रहता कि अभी आचार्य पद मिले हुए कुछ समय नहीं बीता, त्याग की बात यहां पर भी आ गई। आचार्य महाराज सागर में विराजमान थे। 1980 की बात है। समय धवला की वाचना चल रही थी, सठखंडागम की वाचना चल रही थी। पंडित लोगों ने आचार्य महाराज के चारित्र को देखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए, श्रेष्ठ साधक को देखते हुए एक संगोष्ठी की और बात रखी कि क्यों ना आचार्य विद्यासागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी जाए। स्वाध्याय समाप्त हुआ। आचार्य महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। उस समय जब पूरी बात हो गई, आचार्य महाराज का नंबर आया, आचार्य से बोलना शुरू किए। तो आचार्य महाराज ने जो बात कही कि मुझे आचार्य महाराज ने जो पद दिया है
उसी पद में संतुष्ट हूँ और उसी पद के साथ मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आचार्य महाराज ने जो हमें आचार्य पद दिया है वह तो संघ के निर्वाह के लिए एक दायित्व जैसा है, परंतु आप लोग हमारे लिए इस प्रकार की क्यों विभूति उपाधि दे रहे हैं? मुझे इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं चाहिए। आचार्य महाराज ने एक पद दोहा लिखा, पद पद पर बहु पद मिलते हैं, पर बे सब पद पर पद हैं। सब पद में शिव पद है वह पद, सुखद निरापद निज पद है। जिसके सम्मुख सब पद दिखते, अपद दलित पद आपद हैं। अतः स्वाद्य है पे निजी पद, सकल गुणों का आस्पद है। आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं कि जितने पद हैं सब परपद हैं। और कैसे हैं? अपद हैं, निरापद हैं, दलित पद हैं। तो बस सोच लीजिए कि आचार्य महाराज का और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कैसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व रहा। आज अपन आचार्य महाराज को महसूस करते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज को तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज में। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी जब कुछ भी जो कोई श्रेष्ठ कार्य होता है सब बोल देते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब गुरु कृपा से हो रहा है। अब सोच लीजिए कि ना तो अपन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझ पाए और ना विद्यासागर जी महाराज को समझ पाए। एक हाई को और लिखा था, विद्यासागर विद्या के हैं सागर, डूबो तो जानो। बस जो विद्या के सागर में डूब जाएगा वही समझ पाएगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या चीज है। उस आचार्य पदारोहण दिवस पर एक ही भावना भाते हैं कि हे आचार्य भगवान, आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। सर्वश्रेष्ठ वही बात होगी कि आचार्य पदारोहण दिवस कैसे मनाया जाएगा। तो बस उनकी आज्ञा का निरंतर अक्षरशः पालन होता रहे। तो बस दो लाइनों के साथ, ओ मेरी सिद्धा के देवता, हे संत तपोनिधि महामहिम, हे मुक्ति पथ के महाश्रमण, तुमको 100 बार नमन, तुमको 100 बार नमन। आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, संत श्रोमणी आचार्य उदय विद्यासागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री अचल सागर महाराज की जय।